वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी पफ स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग। आइए तो करते हैं हम पफ स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें ये इस तरह से फैब्रिक को ले लेना है। हम ये अपने दोनों बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। ये बंद वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ किया है और ये इधर से खुला वाला भाग बाहर की तरफ, ये इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये इस तरह से स्लीव्स की लंबाई लूँगी मैं 10 इंच, तो हम 10 इंच की पफ बाजू सीखेंगे आज। मैंने बाजू की लंबाई 10 इंच ली है। इस तरह से हमें 10 इंच पर मार्क लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से आधा इंच हमें नीचे बाजू मोड़ने के लिए मार्जिन जो लगेगा वो उसके लिए मैंने आधा इंच छोड़ दिया है। और इस तरह से हमें ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से मार्क लगा लेना है। अब हमें इन निशानों को सीधा सीधा लगा लेना है। यहाँ से भी इस तरह से हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें अपने आर्म होल की नाप लेनी होगी। हमारा आर्म होल है 16 इंच, तो मैंने यहाँ पे लिए है 8 इंच। और अब हम लगाएंगे नीचे निशान अपनी बॉडी का, जितने हमारे हैंड की बॉडी है उसी के हिसाब से हमें निशान लगाना है। जैसे मेरी है 12 इंच, तो मैंने 6 इंच पर लगाया है। इस तरह से जितनी आपकी बॉडी की नाप हो इस तरह से उसका आप आधा कर लेना। यानी कि किसी की 10 है तो वो 5 कर लेना, अगर ज़्यादा है तो उसका हाफ इस तरह से करके इस तरह से निशान लगा लेना। तो ये मैंने 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरह से एक निशान और लगाएंगे। अब हमें इस तरह से 2.5 इंच का निशान एक और लगाकर आर्म होल की तरफ से इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। अब हमें ऊपर जो हमने 8 इंच पर जो निशान लगाया था, ठीक वैसे ही हमें नीचे भी निशान लगा लेना है। और 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से रखते हुए हमें निशानों को इस तरह से मिला देना है। ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान और ये हो गया हमारा मार्जिन का निशान। इस तरह से हमें इस निशान को भी यहाँ से इस तरह से मिला देना है। अब हमें लेना होगा हमारी जो बाजू की पफ बनेगी उसके लिए, पफ के लिए एक्स्ट्रा 5 इंच कपड़ा। तो इस तरह से हम 5 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे। इस तरह से पफ स्लीव्स बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। बाजू नीचे से तो हम वैसे ही कटिंग करते हैं जैसे हम सिंपल बाजू की करते हैं, बस ऊपर 5 इंच का कपड़ा हमें फालतू लेना होता है। और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच और नीचे भी हम यहाँ पर भी 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए अब हमें यहाँ पर गुलाई लेनी है अपनी आर्म होल की। अब हमें ऊपर से यहाँ से इस तरह से इस निशान को नीचे की तरफ ले जाकर मिला देना है। यहाँ से भी हम इस तरह से आर्म होल की गुलाई लेंगे। इस तरह से अच्छे से हमें निशान को लगा लेना है। ये इस तरह से हमारा निशान लगकर कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे से कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि नीचे हमारा कोई फालतू कपड़ा नहीं है। हम साइड से कटिंग करते हुए इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से घुमाते हुए हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आप कमेंट भी करके बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ये हमारी बाजू बनकर तैयार हो गई है। अब हमें स्टेप को इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगा लेना है। यहाँ पर लगाएंगे हम छोटा सा कट। ये कट हमने इसलिए लगाया है, यहाँ पर हम चुन्नट डालेंगे और हमें इस तरह से अपनी फिटिंग के निशान पर इस तरह से कट लगा लेने हैं। ये यहाँ पर भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। ये हमें बीच सेंटर में भी एक निशान कट लगा लेना है। अब हम करेंगे आगे वाले पल्ले पर आर्म होल की कटिंग, जो कि हमें आधा इंच पीछे अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है।
ये हमारा बाजू का अगला हिस्सा है, जिसकी हमें आधा इंच अंदर की तरफ कटिंग करनी होती है, जिससे कि हमारे बाजू में झोल ना आए। ये इस तरह से ऊपर के 2 पल्ले पर इस तरह से हम आधे इंच की इस तरह से छटाई कर लेंगे। ये हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, इस तरह से हमने अपनी दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इस तरह से अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें चुन्नट किस तरह से डालनी है। ये हम इस तरह से इन स्टेप को रखते हुए और इस तरह से घुमाते हुए 8 इंच पर जो हमने निशान और कट लगाया था, उस पर हम इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे और पिन से सिक्योर कर देंगे, ताकि हमें सिलने में आसानी हो। हमें इस तरह से छोटी छोटी चुन्नट बना लेनी है और पिन से सिक्योर कर देना है। ये इस तरह से हमें प्लेट्स जो हमें लगानी है वो हमें नीचे की तरफ लगानी है, यानी कि नीचे की तरफ मोड़ते हुए प्लेट लगानी है। ये इस तरह से हमने सभी प्लेटों को लगा लिया है। अब हमें इसी तरह, ये देखिए, हमें इसी तरह दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है। यहाँ से भी हमें प्लेट नीचे की तरफ लेते हुए पिन से सिक्योर करते हुए सभी प्लेटों को लगा लेना है। ये हमारी प्लेट लगकर रेडी हो गई है। अब हमें बाजू को डबल फोल्ड करके इस तरह से मेज़रमेंट देखना है कि हमारा मेज़रमेंट ठीक है या नहीं, जो कि हमने 8 लिया था, और देखते हैं कि ये कितना है। ये देखिए, हमारा बिल्कुल प्लेट डालकर फिक्स मेज़रमेंट आया है। और अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। हमें बाजू को इस तरह से मशीन पर रखते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से हम पिन निकालते रहेंगे और चुन्नटों को इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें सभी पिनों को निकालते हुए सभी चुन्नटों को सिल लेना है। ये हमने सभी प्लेटों पर सिलाई लगा ली है। इस तरह से एक्स्ट्रा धागों को हम कट कर लेंगे। अब हमें ये जो छोटे छोटे कोने निकले हुए हैं, इनको कट कर देना है इस तरह से। ये हमारी पफ बनकर तैयार हो गई है। अब हमें बाजू को बैक साइड से रखते हुए नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ देना है। अगर आप पफ स्लीव्स का और भी अच्छे डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। बाजू को नीचे से भी मोड़ लिया है। अब हमें बाजू को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और अब हम लगाएंगे इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई इस तरह से। ये हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। ये हम कपड़े की कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब हमें अपनी बाजू को पलटकर सीधा कर लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनकर रेडी हुई है। ये देखिए, इस तरह से हमारी पफ बाजू बनकर तैयार हो गई है। अब हमें ब्लाउज या सूट में इसको लगा लेना है। आप चाहो तो इसमें नीचे की तरफ
लेस भी लगा सकते हैं। ये मैंने आपको सिंपल स्लीव्स बना के दिखाई है, आप चाहो तो इसको डिज़ाइन बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।